नमस्कार बागवान भाइयों, वीनू ठाकुर के पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेब के फलों पर कलर ना आने की समस्या को लेकर। सेब के फल में कलर ना आने के कारण और उसके समाधान की चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। हम बात करेंगे बागवान साथियों, सेब के फल में कलर आने की समस्या पौधे का एक नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि अधिकतर इलाकों में कलर पूर्ण रूप से नहीं आ पाता। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? यदि वह एक नेचुरल प्रोसेस है तो फिर हमारे बगीचे में कलर क्यों नहीं आ पाता? तो बागवान साथियों, कुछ ना कुछ गलतियां हमसे ही हो जाती है, हमारी ही कुछ गलत प्रैक्टिस हो जाती है, जिसके कारण हमारे बगीचे में पूर्ण रूप से कलर नहीं आता और यह एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बन जाती है। आइए बात करते हैं इसके कारणों की। आखिर क्यों हमारे बगीचे में 100% कलर नहीं आ पाता है? इसका सबसे पहले कारण है अधिक नाइट्रोजन। यदि हमारे बगीचे में मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा है, हमारे बगीचे में एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन है, तो हमें ऐसे में नाइट्रोजन को अवॉइड करना चाहिए। हमें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन से बचना चाहिए। यदि आपके बगीचे में अधिक नाइट्रोजन है तो आपको कहीं ना कहीं कलर में प्रॉब्लम देखने को अवश्य मिलेगी। बागवान भाइयों, अगले कारण की बात की जाए तो अगला कारण है बागवान भाइयों, सूर्य का प्रकाश। यदि सूर्य का प्रकाश हमारे बगीचे में कोने कोने तक नहीं पहुंच पाता है तो छायादार बगीचे में भी कलर की समस्या बनी रहती है। तो इसलिए प्रोनिंग के समय हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे बगीचे में कोने कोने तक धूप आ सके। इसका अगला कारण है बागवान साथियों, पौधे में क्लोरोफिल की कमी। बागवान साथियों, असर देखा जाता है कि फंगस हमारे बीच में इंटर कर जाती है, जिसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। और दूसरा, हमारे पत्तियों पर पीलापन सा हो जाता है। इसका अर्थ है हमारे जो पत्तियों हैं उसमें क्लोरोफिल की कमी है। यदि ऐसा होता है बागवान साथियों, तो हमारा पौधा अपने लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता, जिसके कारण फ्रूट पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाता है। अगला कारण है भगवान साथियों, बगीचे में पोटाश की कमी। अक्सर देखा जाता है कि जब हमारा जो फ्रूट होता है मैच्योरिटी की तरह होता है तो उसे समय हमारे बगीचे में पोटाश की जरूर होती है। यदि हम उसे समय पोटाश अपने फलों में ऐड नहीं करते, अपने पेड़ों में ऐड नहीं करते हैं, तो बागवान भाइयों, ऐसे में भी कलर की समस्या बन सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है बागवान साथियों, कलर न आने का पाउडरी मिल्ड्यू। अक्सर देखा जाता है कि जब सीजन की शुरुआत होती है तो ऐसे समय में ही पाउडरी मिल्ड्यू हमारे बीच में अटैक कर लेते हैं। यदि हम समय पर उसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो ऐसे में जहां पर ऐसा होता है वहां पर कलर पूरी तरह 50% कलर भी नहीं आ पाता है। जहां पर पाउडरी मिल्ड्यू की ज्यादा समस्या रहती है, तो ये सब कारण है बागवान साथियों, यह सब कमियां हैं जो हमसे रह जाती हैं, जिसके कारण हमारे बगीचे में पूरी तरह से कलर नहीं आ पाता। अब साथियों, बात करते हैं इसके समाधान की, जिससे हमारे बगीचे में पूरी तरह से फलों पर कलर आ सके। तो बागवान साथियों, सबसे पहले बात करेंगे सूर्य के प्रकाश की। यदि सूर्य का प्रकाश प्रॉपर हमारे बगीचे में पहुंचता है, पौधे के कोने कोने तक लाइट जाती है, तो ऐसे में कलर की समस्या से निजात पाया जा सकता है। इसलिए जब भी हम प्रूनिंग करते हैं, जब भी हम कनोपी मैनेजमेंट करते हैं, तो उसे समय हमें जो एक्स्ट्रा टहनियां होती है बागवान साथियों, जो छाया ऐड करती है, उन्हें हमें रिमूव करना चाहिए और कैनेपी को अच्छे से बनाना चाहिए ताकि सूर्य का प्रकाश कोने कोने तक पहुंच सके। इस जब हमारे ओवरक्रॉप होती है तो जहां पर फल एक दूसरे से टच होता है वहां पर भी कलर की समस्या अक्सर रह जाती है। इसलिए यदि हमारे बीच में ज्यादा फल लगता है तो हमें शुरू में ही उसे 3 आउट करना चाहिए। यदि हमारे बगीचे में एक्स्ट्रा वेजिटेटिव ग्रोथ आ जाती है, जब हमारा फ्रूट मैच्योरिटी की तरफ होता है, तो ऐसे में भी हमारे बगीचे में शेड आ जाती है, फलों पर शेड आ जाती है, छाया आ जाती है। इसलिए हमें समर प्रूनिंग की तरफ ऐसे समय में जाना चाहिए जब हमारा जो पौधा है एक्स्ट्रा वेजिटेटिव ग्रोथ ले रहा होता है। इसलिए हमें ऐसे समय में समर्पित जरूरी रूप से करनी चाहिए। बागवान भाइयों, अगर आपको कुछ और कारण लगते हैं सेब पर कलर ना आने के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि और ज्यादा से ज्यादा बागवानों तक उन कारण का पता चल सके। इसके अलावा बागवान साथियों, हमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें बैलेंस रखना चाहिए, जैसे नाइट्रोजन और पोटाश में विशेषकर, क्योंकि जब हमारा फल मैच्योरिटी की तरफ होता है, ऐसे में नाइट्रोजन की कम मात्रा की आवश्यकता पौधे में होती है और पोटाश की मात्रा ज्यादा होती है।
ऐसे वक्त में पौधे को चाहिए होती है। इसलिए जब हमारा फ्रूट मैच्योरिटी की तरफ होता है तो उसे समय हमें केवल पोटाश का इस्तेमाल करना है, नाइट्रोजन का कम या ना के बराबर प्रयोग करना है। बागवान साथियों, इसके अलावा यदि हमारे पौधों में जब हमारा मैच्योरिटी की तरफ होता है उसे समय क्लोरोफिल की कमी हमारी पत्तियां में रहती है, तो हमें ऐसे समय में मैग्नीशियम जो है अपने ऑर्चर्ड में करनी चाहिए, जिससे हमारी पत्तियों पर क्लोरोफिल की कमी ना रहे और पत्तियां हरी भरी हो सके। अगले समाधान की बात की जाए तो बागवान साथियों, हमें कम से कम 2 स्प्रे मैच्योरिटी के समय जब हमारा फल मैच्योरिटी तरफ होता है उसे समय 2 स्प्रे करनी चाहिए। एक 40 दिन पहले स्प्रे और दूसरी लगभग 20 से 25 दिन पहले पोटाश की स्प्रे करनी चाहिए। अपने बगीचे में तो आपके बगीचे में 100% कॉलर आएगा। बागवान साथियों, आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। यदि आप चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को फॉलो करके करना ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार समय पर आपको मिलती रहे। हम बागवानी से संबंधित वीडियो लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो बागवान साथियों मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करें, हमारी टीम उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।